परश कितने दिन मम्मी बंद कर रही थी। अब जैसे ही यह सब खत्म हुआ, बंदी भी बंद कर दिए गए। और अब एक नया मोड़ आया है जादू तेरी नजर के ताजे एपिसोड में। कहानी की शुरुआत होती है जब विहान और गौरी कुएं से बाहर निकलते हैं। यह क्षण एक रोमांच और राहत का मिलाजुला अनुभव था। विहान ने खतरे में पड़ी गौरी को बचाया और जैसे ही दोनों ऊपर आते हैं, उनके बीच एक अजीब सी चुप्पी और थोड़ी सी शर्म नजर आती है। उस पल में एक तरह की निकटता भी महसूस होती है जो अब तक उनके बीच नहीं थी। गौरी पहले तो गुस्से में आकर जमीन से एक पत्थर उठाती है और उसे कुएं में जोर से फेंकती है, मानो वो अपने अंदर के डर और झुंझलाहट को निकाल रही हो। लेकिन फिर वह विहान की ओर देखती है और मध्यम स्वर में उसे शुक्रिया कहती है। दोनों को अब इस बात का एहसास होता है कि घर के अंदर कुछ तो अजीब हो रहा है। जब वे अंदर जाते हैं तो पाते हैं कि अखंड ज्योत बुझ चुकी है। यह एक अशुभ संकेत था, क्योंकि यह ज्योत तब तक जलती थी जब तक घर में सब कुछ सुरक्षित होता। गौरी बताती है कि जब वह छाया की दुनिया में थी, तभी उसने अनुभव किया था कि यह ज्योत बुझने वाली है। तभी हॉल में एक डरावनी परछाई दिखाई देती है, कामिनी की परछाई। कामिनी वही है जो पहले भी इस घर में बुराई लेकर आई थी। विहान तुरंत सतर्क हो जाता है और गौरी की रक्षा के लिए सामने खड़ा हो जाता है। लेकिन इससे पहले कि वे कुछ और कर पाते, वह परछाई अचानक गायब हो जाती है, मानो कभी थी ही नहीं। लेकिन अब सब कुछ साफ हो गया है। चुड़ैल वापस आ चुकी है और इस बार उसका मकसद सिर्फ एक नहीं, बल्कि पूरे परिवार को निशाना बनाना है। गौरी एक कमरे में जाती है और वहां का दृश्य देखकर सन्न रह जाती है। पूरा परिवार कांच के बॉक्स में कैद है, हर कोई जैसे नींद में हो या किसी जादू के असर में। विहान भी उसके पीछे आता है और जैसे ही यह देखता है, उसका गुस्सा फूट पड़ता है। वह शीशे के उस बक्से को तोड़ देता है और एक एक करके सभी को बाहर निकालने लगता है। वह धीरे धीरे सबको उस जादुई कैद से बाहर लाता है, सबको होश में लाने की कोशिश करता है। जैसे ही सिया को होश आता है, वह दौड़कर गौरी को गले लगा लेती है और आंसुओं से भरे शब्दों में उसे शुक्रिया कहती है। इस बीच अर्जुन भी विहान के साथ मिलकर स्थिति को संभालने में लग जाता है। इस सब के बावजूद गौरी के मन में एक सवाल लगातार घूम रहा है, अगर चुड़ैल ने अखंड ज्योत चुराई है और इतनी बड़ी साजिश रची है, तो उसने किसी की जान क्यों नहीं ली? यह बात उसे परेशान करती है, क्योंकि चुड़ैल हमेशा अपने पहले वार में ही किसी को खत्म कर देती थी। इस बार वह बस डर फैलाकर क्यों चली गई? क्या यह किसी बड़ी योजना की शुरुआत है? इधर विहान और अर्जुन भी अब सतर्क हो चुके हैं। उन्हें भी लग रहा है कि चुड़ैल इस बार कुछ अलग सोच कर आई है। शायद वह इंतजार कर रही है किसी बड़े मौके का, या शायद इस बार उसका मकसद सिर्फ डर नहीं, बल्कि किसी और तरह की शक्ति प्राप्त करना है। गौरी को यह भी याद आता है कि छाया की दुनिया में उसे एक संकेत मिला था, जैसे कोई चेतावनी, लेकिन वह तब उसे समझ नहीं पाई थी। अब कहानी एक और मोड़ लेती है जब वीणा आईने के सामने खड़ी होती है और खुद को देखने लगती है। यह दृश्य साधारण नहीं होता। वीणा का चेहरा थोड़ी देर के लिए बदल जाता है, मानो किसी और का अक्स दिख रहा हो। यह दृश्य यह संकेत देता है कि शायद चुड़ैल ने किसी के शरीर में प्रवेश कर लिया है या किसी को अपने वश में कर लिया है। यह डरावना रहस्य और बढ़ता जा रहा है। सभी घरवाले इस समय एक अजीब अनिश्चितता में जी रहे हैं। वे नहीं जानते कि अगला हमला कब और किस पर होगा। पर एक बात तय है, यह जंग अब सिर्फ चुड़ैल बनाम गौरी की नहीं रही, बल्कि यह पूरे परिवार की एकजुटता की परीक्षा है। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, सभी को यह समझ आने लगता है कि चुड़ैल को हराने के लिए सिर्फ शक्ति नहीं, बल्कि भावनाओं, रिश्तों और सच्चाई की ताकत की जरूरत है। यह एपिसोड एक रोमांचक पड़ाव पर खत्म होता है, जहां हर किरदार अपने डर, उलझनों और साहस के साथ एक नए अध्याय की ओर बढ़ रहा है। चुड़ैल वापस आ चुकी है, लेकिन अब वह जो करने जा रही है, वह पहले से भी खतरनाक हो सकता है। जादू तेरी नजर की यह कहानी दर्शकों को अपने रहस्य और रोमांच से बांधे रखती है। जैसे ही विहान और गौरी ने कुएं से बाहर कदम रखा, सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन अंदर ही अंदर एक नई मुसीबत सिर उठाने को तैयार थी।
पहले से ही घर में चल रहे रहस्यमय माहौल के बीच अब एक और भयावह सच सामने आ रहा था। चुड़ैल न सिर्फ लौट आई थी, बल्कि उसने चालाकी से असली लोगों को शीशे में कैद कर लिया था और खुद किसी के रूप में घर के अंदर आ गई थी। अब यह तय करना मुश्किल था कि जो व्यक्ति आपके सामने खड़ा है वो असली है या चुड़ैल का भेष। गौरी की नजरें विहान के व्यवहार पर टिक गई थी। वह महसूस कर रही थी कि सब कुछ वैसा नहीं है जैसा दिख रहा है। कहीं न कहीं उसे यह भी लग रहा था कि विहान का अतीत कोई सामान्य बात नहीं है। जब वह उसकी आंखों में देखती है तो उसमें एक अनकही बेचैनी छुपी होती है। विहान भी जानता है कि गौरी अब धीरे धीरे उस रहस्य के करीब पहुंच रही है जिसे वह अब तक सबसे छुपाए हुए था। वह उसका प्राथमिक उपचार करता है, उसके जख्मों पर मरहम लगाता है, लेकिन साथ ही साथ उसे ढांढस भी बंधाता है कि सब ठीक हो जाएगा। हालांकि उसके शब्दों में जो भय और घबराहट छिपी थी वो गौरी से छुप नहीं पाई। तभी कुछ ऐसा होता है जो कहानी को पूरी तरह एक नई दिशा में ले जाता है। गौरी एक ट्रांस यानी भ्रम की स्थिति में चली जाती है, जैसे किसी और ही दुनिया से उसका संपर्क हो गया हो। उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं और वह धीमे स्वर में बोलती है, मैं तुम्हारी बात नहीं सुन पा रही, लेकिन छाया की दुनिया में मैंने सब सुना है। मैं हर सच जानती हूँ। यह बात सुनते ही विहान के चेहरे का रंग उड़ जाता है। उसे डर है कि कहीं गौरी को उसके दवंश, उसकी असल पहचान का पता न चल जाए। वह जानता है कि अगर गौरी को यह सच्चाई पता चल गई तो शायद उनका रिश्ता हमेशा के लिए बदल जाएगा। गौरी अब सिर्फ एक प्रेमिका या घर की बहू नहीं रही, वह अब एक ऐसी योद्धा बनती जा रही है जो अंधकार से लड़ने के लिए तैयार है। लेकिन उसका दिल और दिमाग दोनों ही उलझन में है। उसे समझ नहीं आता कि वह जिस विहान को जानती थी क्या वह वही है, या फिर उसके भीतर भी कोई रहस्य छिपा है। क्या विहान भी किसी शक्ति का हिस्सा है, किसी पुरानी विरासत का उत्तराधिकारी है जिसकी जानकारी अब तक सिर्फ चुड़ैल को थी? इधर दूसरी ओर चुड़ैल का अगला कदम क्या होगा, यह भी एक बड़ा सवाल बन गया है। क्या वह अब खुले रूप में सामने आएगी या फिर घरवालों को एक एक कर अपने जाल में फंसाएगी? चुड़ैल की ताकतें धीरे धीरे बढ़ती जा रही हैं। अखंड ज्योत बुझ चुकी है, परिवार बिखर चुका है और असली लोग शीशे में कैद हैं। वह जो कर रही है वह सिर्फ डर फैलाने के लिए नहीं, बल्कि किसी बड़े मकसद के लिए है। शायद उसे किसी विशेष तिथि या शक्ति का इंतजार है जिससे वह और भी शक्तिशाली बन सके। विहान और गौरी के बीच अब वो दूरी नहीं रही जो शुरुआत में थी। घटनाओं ने उन्हें करीब ला दिया है, लेकिन अब यह निकटता भी एक परीक्षा के दौर से गुजर रही है। रहस्य, भ्रम, भय और नफरत, इन सभी भावनाओं के बीच एक उम्मीद है, एक रिश्ता है जो दोनों को जोड़ता है। लेकिन क्या यह रिश्ता इतने सारे रहस्यों और खतरों के बीच टिक पाएगा? आज का एपिसोड कई रोमांचक और भावनात्मक मोड़ों से भरा रहा। जैसे ही कुएं से बाहर निकले, एक नई समस्या ने उन्हें घेर लिया। कामिनी की परछाई ने डर का वातावरण बना दिया और फिर कांच में कैद पूरा परिवार देखकर तो जैसे सभी की सांसें थम गईं। विहान और गौरी की जोड़ी ने एक बार फिर साहस दिखाया, लेकिन अब उनके सामने जो चुनौती है वह सिर्फ बाहरी नहीं बल्कि आंतरिक भी है। चुड़ैल का प्लान अभी भी एक रहस्य बना हुआ है, लेकिन यह तय है कि अगला कदम किसी बड़े विस्फोट की तरह होगा। कहानी अपने चरम पर पहुंच रही है। ट्रांस में गई गौरी अब सिर्फ सवालों से नहीं बल्कि जवाबों से भी डरने लगी है। उसका डर अब सिर्फ चुड़ैल नहीं है, बल्कि वह सच्चाई भी है जो विहान से जुड़ी है, वो सच्चाई जो दवंश के नाम से जानी जाती है। क्या गौरी को सच में विहान की असली पहचान पता चल जाएगी? अगर हाँ, तो क्या वह उसे स्वीकार करेगी या उससे दूर चली जाएगी? क्या चुड़ैल अपने मकसद में सफल होगी या गौरी और विहान मिलकर उसे रोक पाएंगे? इस रहस्यमय और रोमांचक कहानी के हर मोड़ पर एक नया सवाल खड़ा होता है, और यही इस कहानी की सबसे बड़ी ताकत है। आप भी बताइए, क्या आपको लगता है कि गौरी और विहान एक हो पाएंगे? क्या उनका रिश्ता इन रहस्यों के बावजूद टिक पाएगा या फिर सब कुछ टूट जाएगा? चुड़ैल का अगला कदम क्या होगा? अपने विचार हमें कमेंट में जरूर बताएं।
अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आप आगे के ट्विस्ट मिस न करें। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक और जादुई रहस्य के साथ।